खड़ा होकर के इसे दरखास्त देता है तो लगता है मेरे माथे पर जो है हथौड़ी बरस रहा है। इसलिए उस मालिक ने अपना वोट दे करके मेरे जैसे साधारण किसान के बेटे को लगातार 30 वर्षों तक बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। अगर उनका वोट नहीं मिलता तो मैं वहां नहीं पहुंच पाता। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एनडीए की हमारी जो सरकार है भारत में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके इलाके में 17 अरब की राशि दी है, जो आपका बिहपुर से फुलौर से किशनगंज 127 पाया का पुला कोसी नदी में अंतिम चरण में है बनाने में। फिर 2 अरब की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है साथियों, जो आपके सामने में है। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक गरीब लोग हैं उनका मुफ्त इलाज हो रहा है। गरीब लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 3 किस्त में 6-6 हजार रुपये जा रहे हैं साथियों। ये आपके सामने की बात है। हमारी राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो बिहार का विकास किया है वह आपके सामने है। 1995 में मैं विधायक बना था, बालाटोल मेरा घर है। वहां एक ट्रांसफार्मर जल गया था। लालू जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, रघुवंश बाबू ऊर्जा मंत्री थे। मैंने बिहार विधानसभा में प्रश्न किया, 9 महीने के बाद मेरे गांव में ट्रांसफार्मर लगा था। आज साथियों रात में ट्रांसफार्मर जलता है तो सुबह में बिजली का ट्रांसफार्मर बदलता है। आप जानते हैं कि 125 यूनिट की माफी भी है। 10,000 रुपये जीविका दीदी के खाते में जा रहा है साथियों। खेत में बिजली का पोल जा रहा है। एक से एक विकास के काम हुए। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मालिक हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं। मैंने ईमानदारी सच्चाई से आपको भगवान मान के मैंने सेवा करने का काम किया है। आज मैं एक मजदूर के रूप में आपसे याचना करता हूं, आपका विश्वास, आपका प्रेम मुझे मिले ताकि आपका आशीर्वाद लेकर के पटना में जाएं और वहां पुनः एक बार नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाएं। अच्छा सुख तो इसी बात का है कि लोकतंत्र के अंदर किसी को भी टिकट मिले, वो कोई भी परिवार का हो, गरीब परिवार का हो, किसान परिवार का हो, मजदूर परिवार का हो, वो सांसद बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हाँ हमारे नेता हमारे जैसे लोगों का ध्यान देते हैं कि मेरे अपने परिवार में कभी कोई सांसद नहीं, कभी कोई विधायक नहीं, मुख्यमंत्री और मंत्री का तो सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन किसान परिवार के व्यक्ति को उठा करके इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाए, ये केवल मोदी जी कर सकते और एनडीए के लोग कर सकते। ये उदाहरण सबके सामने, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं मान के चलता हूं ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, यही होना भी चाहिए। और आज बदलते दौर में हमारे इस समय के साथ जिस प्रकार की गाड़ी चल रही है, मैं तो आपका उत्साह देख करके वाकई ये मान के चल रहा हूं कि जो भी समझदार होगा ये इबारतें बता रही है कि यहाँ क्या होने वाला है, चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। हमारे नरेंद्र बाबू एक बार फिर भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। आपसे सीखेंगे बाबूजी हम भी कि ये हमारी विनम्रता, ये हमारा रिश्ता मजबूत करती है, ये हमारा परिवार बढ़ता है। ये जो जनता जनार्दन को मानने का भाव है, सच में ये अद्भुत है। लेकिन आज बिहार बदल रहा है, बिहार के साथ देश भी बदल रहा है, लेकिन बिहार को अभी और आवश्यकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब तीसरी बार सरकार बना करके दुनिया के सामने भारत तीसरी ताकत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में समय में बिहार को भी कदम से कदम मिला के चलने की आवश्यकता है। हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की फिर सरकार बनाने की आवश्यकता है। जोरदार अभिनंदन एनडीए की सरकार बनाने के लिए।